अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर अपनी आज के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर मेलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 18 अक्टूबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड हुआ $19,500 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप रहा चलो बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $19,300 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और कल के दिन हम लोगों ने देखा था कि बिटकॉइन अपनी जो सी ये डिसेंडिंग ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है उसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा था। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कल के दिन की जो सी कैंडल है वो इस डिसेंडिंग ट्रायंगल से अबव बंद हुई है, जो कि काफी अच्छा साइन है। क्योंकि जब से बिटकॉइन इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ट्रेड हो रहा है, मतलब कि 30 मई से, तब से लेके अभी तक कल का पहला ऐसा दिन था कि जहां पे बिटकॉइन इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को तोड़ा है और इससे अबव अपनी कैंडल बंद की है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर तो आज के दिन की भी जो सी कैंडल है वो भी अगर इस डिसेंडिंग ट्रायंगल से अबव बंद हो जाती है, बल्कि अगर वो इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करता है और फिर इससे अबव बंद होती है, तो ये काफी अच्छा साइन होगा बिटकॉइन के लिए। और फिर हम लोग कंफर्म कर देंगे कि बिटकॉइन ने अपनी इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को तोड़ दिया है और तब बिटकॉइन का जो सा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा तकरीबन $20,000 के ऊपर। तो अभी अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल की वैल्यू आ रही है $19,350 के ऊपर। तो अगर तो बिटकॉइन के जो से करंट कैंडल है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर $19,350 से अबव बंद होती है, तो फिर हम लोग कंफर्म कर देंगे कि बिटकॉइन ने अपनी इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को तोड़ दिया है। और उसके अलावा अगर आप लोगों को आज का कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूं तो करंट जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है बिटकॉइन का वो बना हुआ है $19,450 के ऊपर। और उसके बाद अगर बिटकॉइन की वैल्यू से नीचे भी आ जाती है तो फिर ये जो सी रेजिस्टेंस लेवल की लाइन थी वो अब बिटकॉइन के लिए एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगी और बिटकॉइन का जो करंट रेजिस्टेंस लेवल है वो $19,600 के ऊपर। और अगर बिटकॉइन की वैल्यू से अबव जाती है तो फिर तकरीबन $19,800 से लेकर $20,000 तक का जो सा लेवल है वो भी काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बिटकॉइन इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, सबसे पहले एक मेजर न्यूज अगर आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं तो एक मेजर बिटकॉइन आउटफ्लो हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के दिन के अंदर तकरीबन $740 मिलियन वर्थ के बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंजेस से आउट हुए हैं। अगर इसके बारे में आप लोगों को फर्दर गाइड करता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कल से लेके आज तक तकरीबन 37,800 बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंजेस से आउट हुआ है। और ये जब से मार्केट क्रैश हुआ है, मतलब कि जून के अंदर मार्केट क्रैश हुआ था, आप लोगों को भी इसका आइडिया है, मतलब कि जून 17 से लेके अभी तक ये बिटकॉइन का सबसे बड़ा आउटफ्लो है एक्सचेंजेस से। लास्ट इससे बड़ा जो सा आउटफ्लो हुआ था वो हुआ था तकरीबन 68,000 बिटकॉइन का, जो कि हुआ तकरीबन जून 17 को। और उसके बाद अब आके जो से बिटकॉइन के वेल्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा तादाद में बिटकॉइन को एक्सचेंजेस से आउट किया है और उनको अपने वॉलेट्स के अंदर ऐड किया है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 30 दिनों के अंदर तकरीबन 121,000 बिटकॉइन जो से है वो एक्सचेंजेस से आउट हुए हैं और उनकी जो सी प्राइस बनती है करंट बिटकॉइन के प्राइस के मुताबिक इनकी प्राइस बनती है तकरीबन $2.4 बिलियन। तो काफी बड़ी तादाद में जो से बिटकॉइन है वो एक्सचेंजेस से आउट हो रहे हैं, जो कि एक काफी अच्छा बुलिश साइन है। और इसका मतलब यही है कि जो से बिटकॉइन के वेल्स हैं वो अब दोबारा से जाग उठे हैं और वो बिटकॉइन को ज्यादा से ज्यादा आउटफ्लो कर रहे हैं एक्सचेंजेस के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें और एक जो सा टेक्निकल एनालिसिस जो कि यहाँ पे किया हुआ है मैथ्यू हिल एंड इसके बारे में आप लोगों को बताना जरूरी है। तो इन्होंने यहाँ पे ये एनालिसिस जो सा किया है वो किया है 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर। और क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर 3 डे टाइम फ्रेम ओपन नहीं होता तो मैं आप लोगों को यहीं पर ही गाइड कर देना चाहता हूँ। तो 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक बिटकॉइन इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो बिटकॉइन आज के दिन की कैंडल और कल के दिन की कैंडल अगर इस डिसेंडिंग ट्रायंगल से अबव बंद करता है तो फिर कंफर्म होगा कि बिटकॉइन ने 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर भी इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को तोड़ दिया है। लेकिन अगर 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को नहीं तोड़ता है तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ऐसा क्रैश 2018 के अंदर देखा था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2018 के अंदर भी तकरीबन ऐसा ही जो है बिटकॉइन ने रन दिखाया था जून से लेके अक्टूबर तक। और 2022 के अंदर भी बिटकॉइन जून से लेके अक्टूबर तक हम लोगों को तकरीबन ऐसा ही रन दिखा रहा है। तो अगर तो ऐसा होता है और बिटकॉइन 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करता रहता है, इसी डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ट्रेड होता है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि अक्टूबर के एंड तक हम लोग एक जो है काफी बड़ा क्रैश दोबारा से देखें बिटकॉइन की प्राइस के अंदर। और बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो हम लोग को दोबारा से $18,000 या $17,000 या इससे भी नीचे हम लोगों को जाती हुई दिखाई दे। तो इसीलिए काफी जरूरी है कि 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर भी बिटकॉइन इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को तोड़े और डिसेंडिंग ट्रायंगल से अबव अपनी कैंडल्स बंद करना शुरू करे। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और बात करते चले यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, तो कल के दिन इथेरियम के ऊपर काफी ज्यादा बातचीत की जा रही थी कि इथेरियम अब यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है।
अगर मैं इसके बारे में आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड करता चलूं तो यहाँ पे कहा यह जा रहा था कि जितने भी इथेरियम के वैलिडेटर्स हैं उसमें से तकरीबन 51% ऑफ द वैलिडेटर्स ऐसे वैलिडेटर्स हैं जो कि ओफेक मतलब कि यूएस का ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल जो सा ऑफिस है उससे उन्होंने अपने आप को कंप्लाइंट करवाया हुआ है और उनके साथ मिलकर जो है वो लोग काम कर रहे हैं। तो कल प्रॉपर जो सी बातें हो रही थी वो ये हो रही थी कि अगर तो 51% ऑफ द वैलिडेटर्स जो से हैं इथेरियम के वो अगर ओफेक से कंप्लाइंट हुए पड़े हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे ही यूएस गवर्नमेंट उनको कहेगी कि वो लोग इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर वैलिडेट करना छोड़ दें और इथेरियम को वो सेल आउट कर दें, तो उसका मतलब ये होगा कि वो लोग इथेरियम को सेल आउट कर देंगे और इसकी वजह से जो सी इथेरियम के प्राइसेस है वो काफी ज्यादा डाउन आ जाएंगे। लेकिन अब उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ये पता लगा है कि बेशक इथेरियम के जितने भी वैलिडेटर्स हैं उसमें से 50% ऑफ द वैलिडेटर्स ऐसे वैलिडेटर्स हैं जो कि ओफेक से कंप्लाइंट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये जो से वैलिडेटर्स है ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन को। और इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाले जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको मेनली वही लोग वैलिडेट कर रहे हैं जो कि ओफेक से कंप्लाइंट नहीं है। इन्होंने इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि 50% ऑफ द लोग बेशक ओफेक से कंप्लाइंट है, लेकिन अभी भी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर उनको कंप्लीट होने के लिए 30 सेकंड लगते हैं और उन 30 सेकंड के अंदर वो वाले मेन वैलिडेटर्स काम कर रहे हैं जो कि नॉन कंप्लाइंट हैं ओफेक से। तो ये अगेन एक काफी मेजर न्यूज थी इथेरियम ब्लॉकचेन की तरफ से जिसके बारे में आप लोगों को गाइड करना जरूरी था। कल काफी ज्यादा इसके ऊपर बातचीत वगैरह हो रही थी कि इथेरियम अब जो है वो यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है और इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस के ऊपर आने के बाद एक वल्नरेबल एसेट बन चुका है, मतलब कि ऐसे एसेट के जिसको कभी भी लोग जो है सेल आउट करके इसकी प्राइसेस को काफी ज्यादा डंप कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बताया जा रहा है कि जब से इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस के ऊपर आया है तब से इथेरियम अब एक लेस वल्नरेबल एसेट बन चुका है और फार मोर सिक्योर एसेट बन चुका है। मतलब कि पहले जब वो जितना सिक्योर एसेट था उससे ज्यादा सिक्योर एसेट अब जो है इथेरियम यहाँ पे बन चुका है। तो अगेन इसके बारे में आप लोगों को गाइड करना जरूरी था। और अगर आप लोगों ने भी कल की न्यूज़ वगैरह पढ़ी हैं, कल अगर आप लोगों ने कहीं पे भी ट्विटर वगैरह पे अगर आप लोगों ने देखा कि इथेरियम अब यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो ऐसा अभी भी बिल्कुल नहीं है और इथेरियम एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है। इसके अलावा फर्दर अगर आप लोगों को गाइड करता चलूं तो ऐसे वॉलेट्स के जिनके पास 1+ इथेरियम है उनकी तादाद जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जा चुकी है। मतलब कि इथेरियम के ऊपर लोग अभी भी काफी ज्यादा बुलिश हैं और वो ज्यादा से ज्यादा इथेरियम को अभी भी अपने वॉलेट्स के अंदर ऐड कर रहे हैं। तब अगर यहाँ पे इथेरियम के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चलें, करंटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रेड हुआ था $13-15 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्रीवियसली जब हम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो तकरीबन $1280 के ऊपर हम लोगों ने एंट्री ली थी। तो तभी हमारे जो से टारगेट्स है वो हिट हो चुके हैं और उसके बाद से इसने अपने जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल था $1300 के लेवल उसको भी तोड़ दिया है और अब मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग देखेंगे कि ये $1300 के लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे होल्ड करेगा। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले ये 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन की जहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही थी $13-18 उसको एज अ सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रख रहा था, लेकिन अब क्योंकि इसकी वैल्यू इससे नीचे आ चुकी है तो तकरीबन 21 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइन जो कि आ रही थी $1308 से लेके $1311 के ऊपर, ये वाले लेवल्स भी काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे इथेरियम के लिए और इस लेवल से हम लोग इथेरियम की वैल्यू को दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। तो अब इथेरियम के ऊपर मैं आप लोगों को एंट्री एक्सिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा इथेरियम के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $1306 के ऊपर और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $1340 के ऊपर। लेकिन अगर समहाउ काफी बड़ा सेलिंग प्रेशर आता है और इथेरियम अपने जो ये करंट सपोर्ट लेवल है $1300 का लेवल उसको तोड़ देता है तो फिर आप लोगों के जो लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे इथेरियम के ऊपर वो बनेंगे तकरीबन $1290 के ऊपर, उसके बाद $1270 के ऊपर और अगर समहाउ इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $1250 के ऊपर और आप लोगों के जो से एक्सिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन $1300 $1330 अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $1350 के ऊपर और इस तरह से आप लोगों ने अपना लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉफिट जनरेट करना है यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अब अगर बात करते चले कार्डानो बेस्ड एनएफटीज के ऊपर तो कल के दिन के अंदर कार्डानो बेस्ड एनएफटीज ने काफी जबरदस्त किस्म का रन दिखाया है और कल के दिन के अंदर जो सी कार्डानो बेस्ड एनएफटीज थी उनकी प्राइसेस 100% से 2500% तक अबव गई है। इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड करता चलूं तो कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि सोलाना बेस्ड जो सी एनएफटीज है उनके अंदर काफी ज्यादा टेंशन चल रही है और जितनी भी सोलाना बेस्ड एनएफटी की कम्युनिटी है उनके अंदर काफी ज्यादा टेंशन चल रही है और इसकी वजह से जो से सोलाना बेस्ड एनएफटी कम्युनिटी थी उन्होंने सोलाना बेस्ड एनएफटीज को सेल आउट किया और उन्होंने अब अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू किया है कार्डानो बेस्ड एनएफटीज के ऊपर। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूं तो यहाँ पे ये CNFT.io जो कि कार्डानो का
ओपन सी आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पे कार्डानो बेस्ड जो सी एनएफटीज है वो सेल आउट वगैरह होती हैं, उनकी ट्रेडिंग वगैरह होती है। अगर आप लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो सी प्राइसेस हैं वो एक दिन के अंदर, मतलब कि कल के दिन के अंदर 100% से 2500% तक अबव गई हैं। और आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जितने भी सोलाना बेस्ड एनएफटी के इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने भी कहा हुआ है कि सोलाना बेस्ड जो से प्रोजेक्ट्स हैं उनको लोग अब डंप कर रहे हैं और वो अब कार्डानो बेस्ड एनएफटीज के ऊपर जा रहे हैं और कार्डानो की बेस्ड जो सी एनएफटीज हैं वो अपने ऑल टाइम हाइस बना रही हैं। तो ये लाजमी तौर पे होना था। कार्डानो बेस्ड जो सी एनएफटीज है उनका पहले बहुत ही थोड़ा नाम होता था, काफी कम लोग जो है वो कार्डानो बेस्ड एनएफटीज के ऊपर जाते थे। लेकिन जब से सोलाना बेस्ड एनएफटीज के अंदर टेंशन शुरू हुई है, कि जिसके बारे में कल की वीडियो के अंदर अगेन मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया था, उसके बाद से लोगों ने अपने आप को कार्डानो बेस्ड एनएफटीज के ऊपर कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। तो cnft.io के ऊपर आके अगर आप लोग भी कार्डानो बेस्ड एनएफटी को बाय करना चाहें तो वो आप लोग यहाँ पर आके कर सकते हैं। आप लोगों ने बस यहाँ पर आके अपना जो नामी वॉलेट है वो बनाना है, उसको ऐड करना है, उसके ऊपर कार्डानोस को ऐड करना है और फिर आप लोग इन एनएफटीज की ट्रेडिंग वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये काफी मेजर न्यूज है कार्डानो के लिए, काफी बुलिश न्यूज है, लेकिन काफी बुरी न्यूज थी ये सोलाना के लिए। अगेन सोलाना की प्राइसेस का थोड़ा बहुत डंप होता हुआ देख सकते हैं कल के दिन के अंदर, लेकिन कार्डानो की जो सी प्राइसेस हैं उनकी प्राइसेस को हम लोग काफी अच्छा पंप जो है वो दिखाता हुआ देख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो कार्डानो अभी ट्रेड हुआ $0.364 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब भी हम लोग तकरीबन इसी लेवल के ऊपर अपनी एंट्री ली थी और एक काफी शॉर्ट प्रॉफिट जो है वो हमारा जनरेट हुआ था यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से, और तब से लेकर अभी तक हम लोग को वही साइड बाय साइड रन दिखा रहे हैं। करंटली ये $0.3645 का जो सा मेजर सपोर्ट है वो इसको होल्ड करके रख रहा है। अगर तो जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो अगर समझ से अब बंद हो जाती है तो फिर हम लोग थोड़ा सा पंप जो है वो दोबारा से देख सकते हैं कार्डानो की प्राइस के ऊपर। तो कार्डानो की प्राइस एक दफा दोबारा से तकरीबन $0.375 के लेवल तक भी हम लोगों को दिखाई दे सकती है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की वैल्यू नीचे आ चुकी है। 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग की एवरेज की लाइन एक्जैक्टली आ रही थी $0.37 के ऊपर। तो $0.37 का लेवल साइकोलॉजिकली भी, और अब क्योंकि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन भी इस लेवल के ऊपर आ रही है तो ये काफी हैवी रेजिस्टेंस बन सकता है यहाँ पे कार्डानो के लिए। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं कार्डानो के ऊपर, तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा कार्डानो के ऊपर, अगेन आप लोगों ने वेट करना है करंट कैंडल के क्या वो इस सपोर्ट टाइम से अबव बंद होती है या नहीं होती है। अगर तो ये वाली कैंडल इससे अबव बंद होती है तो आप लोगों ने जो सी एंट्री लेनी है वो लेनी है तकरीबन $0.365 के ऊपर, और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $0.374 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं तो आप लोगों के जो से लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे कार्डानो के ऊपर, वो बनेगा तकरीबन $0.36 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $0.35 के ऊपर, और अगर सम हाउ इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $0.342 के ऊपर, और आप लोगों के जो एक्सिट टारगेट हो जाएंगे फॉर अ लॉन्ग ट्रेड वो हो जाएंगे तकरीबन $0.37 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $0.38 के ऊपर, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $0.39 के ऊपर। और इस तरह से आप लोगों ने लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अपने प्रॉफिट जनरेट करने हैं यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से। तो ये था आज का मेजर एनालिसिस। मेजर जो अपडेट आप लोगों को देनी थी वो देनी थी इथेरियम के ऊपर, कि इथेरियम अभी भी यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम नहीं कर रहा है। इथेरियम बेशक जो है 51% ऑफ द वैलिडेटर्स जो है वो एफएक्स से कंप्लायंट है, लेकिन अभी भी नॉन कंप्लायंट वैलिडेटर्स जो है वो मेनली इथेरियम ब्लॉकचेन्स को चला रहे हैं। और इसके अलावा मेजर जो सी अपडेट देनी थी वो आप लोगों को देनी थी बिटकॉइन के ऊपर से, कि काफी बड़ी तादाद में बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंजेस को छोड़ रहा है और वो वॉलेट्स के अंदर ऐड हो रहा है। तो ये था आज का मेजर एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।